दुनिया के समंदरों पर राज करने के लिए अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस जैसे देश खुद को समंदर का असली बॉस मानते हैं। इन देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक नौसेना है, जिनके पास न्यूक्लियर पनडुब्बियां और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का जखीरा मौजूद है। लेकिन अब इन बड़ी ग्लोबल ताकतों के बीच एक ऐसी भारी हलचल हो गई है जिसने पानी के नीचे लड़ी जाने वाली पूरी जंग का तरीका ही बिल्कुल पलट कर रख दिया है। चीन और पाकिस्तान, जो हमेशा हिंद महासागर में अपनी चालाकियों से बाज नहीं आते, आज वही देश अपने नेवल बेस के अंदर छुपकर बैठकर पसीने पोंछ रहे हैं। एक ऐसा खूंखार शिकारी पानी में उतारा गया है जिसने चीन की चालाकियों और पाकिस्तान की साजिशों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। आखिर समंदर की लहरों को चीरने वाला ये नया शिकारी कौन है? कैसे ये नई मशीन पानी के नीचे छुपकर बैठे दुश्मनों को पाताल से खींचकर बाहर निकालेगी? आखिर पानी के अंदर ऐसा कौन सा नया वॉरफेयर शुरू हो गया है जिसने अमेरिका और फ्रांस तक को बुरी तरह हैरान कर दिया है? क्या ये नया शिकारी अकेले ही दुश्मन के पूरे बेड़े को तबाह करने का सॉलिड दम रखता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम इस पूरी स्टोरी को बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर एकदम अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिस समंदरी शिकारी को हम अब तक सस्पेंस में रखकर बता रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय नौसेना का नया और सबसे ढाकड़ ब्रह्मास्त्र INS अंजादीप है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय नौसेना में INS अंजादीप पूरी शान और शौकत के साथ शामिल हो चुका है। ये कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि ये देश का सबसे एडवांस एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे खास तौर पर समंदर की गहराई में छुपकर बैठने वाली दुश्मन की पनडुब्बियों को पाताल से ढूंढकर सीधे जल समाधि देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चीन और पाकिस्तान को यह भारी गुमान था कि वो अपनी पनडुब्बियों को पानी के नीचे छुपाकर भारत की जासूसी कर लेंगे, लेकिन INS अंजादीप की धाकड़ एंट्री ने उनके इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये शैलो वाटरक्राफ्ट क्या होता है और इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई। इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की सड़क छाप भाषा में समझते हैं। समंदर में मुख्य रूप से दो तरह का पानी होता है। एक बहुत गहरा समंदर जिसे डीप वाटर कहते हैं, और दूसरा किनारे के पास वाला कम गहरा पानी जिसे शैलो वाटर कहते हैं। बड़ी और भारी पनडुब्बियां गहरे पानी में तो आसानी से छुप जाती हैं, लेकिन जब वो जासूसी करने के लिए किनारे के पास आती हैं, तो वहां हमारे बड़े युद्धपोत उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाते, क्योंकि कम पानी में बड़े जहाजों का मुड़ना मुश्किल होता है। इसी बहुत बड़ी कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान और चीन अपनी छोटी पनडुब्बियों को भारत के कोस्टल एरिया यानी तटों के पास भेजने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान हमेशा से ये सोचता था कि वो भारत के समुद्री तटों के पास अपनी पनडुब्बियों को चुपके से भेजकर हमारी सुरक्षा में आसानी से सेंध लगा लेगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि 2026 के इस दौर में भारत की नेवी अब बहुत ज्यादा आक्रामक, स्मार्ट और खूंखार हो चुकी है। INS अंजादीप को इसी कम गहरे पानी में दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर शिकार करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। जब बड़े युद्धपोत किनारे के पास नहीं जा पाते, तब ये INS अंजादीप अपनी जबरदस्त फुर्ती और अचूक निशानों के साथ दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये क्राफ्ट समंदर के किनारों पर किसी अदृश्य और मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो गया है, जिसे पार करना चीन और पाकिस्तान के लिए अब बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। इस नए शिकारी की रफ्तार सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। INS अंजादीप समंदर की लहरों को चीरते हुए 25 नॉट्स की तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। अब 25 नॉट्स का मतलब क्या है? जमीन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए जैसे किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वैसे ही समंदर की दुनिया में जहाजों की स्पीड को नॉट्स में नापा जाता है। 25 नॉट्स की स्पीड पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और तेज मानी जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी इसे देखकर दुम दबाकर भागने की कोशिश भी करेगी, तो भी वो किसी कीमत पर बच नहीं पाएगी। INS अंजादीप पलक झपकते ही उसका पीछा करेगा और उसे समंदर के उसी घुप अंधेरे में हमेशा के लिए दफन कर देगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये शिकारी दुश्मन को खत्म कैसे करेगा। इसके लिए INS अंजादीप को हथियारों का एक चलता फिरता जखीरा बनाया गया है। इसके अंदर दुनिया के सबसे एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट्स फिट किए गए हैं। टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाली एक तरह की गाइडेड मिसाइल होती है, जो सीधे पनडुब्बी से टकराकर उसे हजारों टुकड़ों में उड़ा देती है। जब INS अंजादीप अपने सॉलिड रडार से दुश्मन को लॉक कर लेता है, तो इसके रॉकेट और टॉर्पीडो पानी के नीचे ही एक ऐसा भयंकर धमाका करते हैं कि दुश्मन को अपनी जान बचाने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिलता। चीन की नेवी अपनी जिन पनडुब्बियों पर इतना उछलती है, वो पनडुब्बियां इन टॉर्पीडो के सामने महज एक लोहे के डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। आखिर पानी के नीचे घुप अंधेरे में यह जहाज दुश्मन को ढूंढता कैसे है?
यहाँ काम आता है दुनिया का सबसे एडवांस और हाईटेक सोनार सिस्टम। जिस तरह से चमगादड़ रात के अंधेरे में आवाज की तरंगों से अपना रास्ता ढूंढता है, ठीक वैसे ही आईएनएस अंजादीप का सोनार सिस्टम पानी के नीचे लगातार आवाज की तरंगें भेजता रहता है। अगर वहां चीन या पाकिस्तान की कोई भी पनडुब्बी चुपचाप अपना इंजन बंद करके भी बैठी होगी, तो भी ये सोनार उसकी धातु को झट से पकड़ लेगा और तुरंत उसकी सटीक लोकेशन स्क्रीन पर दिखा देगा। ये एक ऐसी सॉलिड तकनीक है जिसने पानी के नीचे छुपने के लुका छिपी के खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। क्या चीन चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? क्या पाकिस्तान हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। चीन लगातार अपनी नेवी का भारी बजट बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को अपने पुराने और कबाड़ जहाज किराए पर दे रहा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके हथियार सिर्फ कागजों और ब्रोशर पर ही अच्छे लगते हैं। जब असली मैदान में उनकी टक्कर भारतीय नौसेना के ऐसे एडवांस जहाजों से होती है, तो उनकी सारी तकनीक धरी की धरी रह जाती है। चीन के रडार सिस्टम और पनडुब्बियां इतनी घटिया क्वालिटी की हैं कि वो पानी के अंदर चलते वक्त ट्रैक्टर जैसी आवाज करती हैं और इसी आवाज को पकड़कर आईएनएस अंजादीप उन्हें आसानी से और बिना किसी शोर शराबे के जल समाधि दे देता है। इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा सीना चौड़ा करने वाली बात यह है कि आईएनएस अंजादीप किसी अमेरिका, रूस या फ्रांस से भीख में नहीं मांगा गया है। ये एक 100% प्योर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। इसे कोलकाता की जानी मानी कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSI ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। कल तक जो भारत अपनी नौसेना के छोटे छोटे पुर्जों और नट बोल्ट के लिए रूस और फ्रांस के आगे हाथ फैलाता था, आज वही भारत अपने देश के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी सबमरीन शिप बना रहा है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पूरी दुनिया को डंके की चोट पर दिखा दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की आती है, तो हम किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं। हिंद महासागर दुनिया का वो सबसे अहम इलाका है जहां से पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। चीन की हमेशा से ये गंदी और लालची नजर रही है कि वो किसी भी तरह से हिंद महासागर पर अपना परमानेंट कब्जा जमा ले। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की एक बहुत बड़ी चाल चली थी, जिसके तहत वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता था। उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को चालाकी से हथिया लिया। लेकिन आईएनएस अंजादीप जैसे स्वदेशी जहाजों ने चीन की इस पूरी चाल को ही जड़ से पलट कर रख दिया है। अब समंदर के चप्पे चप्पे पर भारतीय नौसेना का कड़ा पहरा है। चीन की कोई भी पनडुब्बी अगर इस इलाके में घुसने की जुर्रत करेगी, तो उसे ऊपर आने का रास्ता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका से खैरात में मिले हथियारों की धौंस दिखाता था और समंदर में भी अपनी मनमानी करने की कोशिश करता था। लेकिन आज अमेरिका खुद अपने अंदरूनी आर्थिक और राजनीतिक मसलों में बुरी तरह उलझा हुआ है। 2026 के इस नए दौर में अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को डिक्टेट नहीं कर सकती। भारतीय नौसेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई भी विदेशी जहाज या पनडुब्बी हमारी समुद्री सीमा के पास संदिग्ध हालत में पाई गई, तो उसे सवाल बाद में पूछे जाएंगे, पहले उसे सीधा निशाना बनाया जाएगा। ये वो आक्रामक और फुल राष्ट्रवादी रवैया है जिसने हमारे विरोधियों के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं। आईएनएस अंजादीप समंदर में अकेला शिकार नहीं करता है। ये जहाज हवा में उड़ने वाले भारत के सबसे खतरनाक और एडवांस PATI पोसेडॉन एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर एक ऐसा घातक नेटवर्क बनाता है जिसे भेद पाना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ऊपर आसमान से एयरक्राफ्ट पानी के नीचे पैनी नजर रखता है और नीचे आईएनएस अंजादीप अपनी बंदूकों और टॉर्पीडो के साथ एकदम मुस्तैद रहता है। इस ढाकर डबल अटैक सिस्टम ने चीन की नेवी को इस कदर भारी खौफ में डाल दिया है कि उनके बड़े बड़े नेवल कमांडर अब हिंद महासागर की तरफ रुख करने से पहले 100 बार सोचते हैं और अपनी सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इस जहाज का नाम अंजादीप आखिर क्यों रखा गया है? अंजादीप दरअसल कर्नाटक के तट पर स्थित एक बहुत ही अहम और रणनीतिक द्वीप का नाम है। इस द्वीप का भारत के गौरवशाली नौसैनिक इतिहास में बहुत बड़ा और अहम महत्व रहा है। इसी ऐतिहासिक और शक्तिशाली नाम को इस नए जहाज को देकर भारतीय नौसेना ने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया है। ये संदेश है कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं और हम अपने इतिहास और अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारे इलाके में आएगा वो वापस मुड़कर नहीं जा पाएगा। जरा पाकिस्तान की बदतर हालत देखिए। वहाँ के लोग भयंकर महंगाई से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की भ्रष्ट फौज चीन से महंगा कर्ज लेकर नई पनडुब्बियां खरीदने का झूठा ड्रामा कर रही है। पाकिस्तान सोचता है कि वो चीन का कबाड़ खरीदकर भारत को सीधी चुनौती दे देगा, लेकिन जब पाकिस्तान की वो करोड़ों रुपए की पनडुब्बी पानी में उतरेगी
और आईएनएस अंजादीप का सिर्फ एक टॉर्पीडो उसे सेकंडों में लोहे के कबाड़ में बदल देगा, तब पाकिस्तान को समझ आएगा कि उसने अपने देश का पैसा कैसे पानी में बहा दिया है। भारत की ये स्वदेशी तकनीक न सिर्फ सस्ती है, बल्कि दुश्मनों के महंगे हथियारों पर बहुत भारी पड़ रही है। दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स आज भारत की इस लंबी छलांग को देखकर पूरी तरह से हैरान हैं। अमेरिका के पेंटागन से लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय तक हर कोई भारत के इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ कर रहा है। जो पश्चिमी देश कल तक भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझते थे, आज वो भारत की नौसेना के इस हाईटेक रूप को देखकर खौफ खाते हैं। आईएनएस अंजादीप ने यह साबित कर दिया है कि हमारे इंजीनियर और हमारे वैज्ञानिक दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। बस जरूरत थी तो एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो आज पूरे जोर शोर से पूरी दुनिया के सामने साफ नजर आ रही है। भविष्य के युद्ध अब जमीन पर कम और समंदर और आसमान में बहुत ज्यादा लड़े जाएंगे। भारत ने बहुत पहले ही इस बात को अच्छी तरह से भांप लिया था। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज एक के बाद एक लगातार नए और घातक युद्धपोत हमारी नेवी में शामिल हो रहे हैं। आईएनएस अंजादीप ऐसे ही खूंखार जहाजों की सीरीज का एक अहम हिस्सा है।